और अभी इसके लिए फिर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी आपको यकीनी तौर पर ज़रूरत पड़ेगी। वो इदारे जो कि नहीं बेहतर परफॉर्म कर पा रहे, टैक्स कलेक्शन के आपने रेवेन्यू के बड़े हदफ रखे, वहाँ एक बड़ा शॉर्टफॉल नज़र आ रहा है, वहाँ रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। जो दूसरे गवर्नमेंट के इदारे हैं उनमें बड़ी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है ताकि बेहतर प्लानिंग हो सके, बेहतर एग्जीक्यूशन हो सके। तो उस रिफॉर्म प्लान पर अब गवर्नमेंट को कितना संजीदा होना पड़ेगा, चूँकि प्लान अब अनाउंस हो चुका है, अब मामला है एग्जीक्यूशन का, और अब शायद टाइम भी बहुत कम होगा चूँकि ऑलमोस्ट पहला साल गुजर चुका है गवर्नमेंट का। जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त बोला कि जो मेन चीज़ है, जो कल के प्लान की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये होम ग्रोन प्लान है, गवर्नमेंट ने खुद अनाउंस किया है। इससे पहले क्रिटिक ये होती थी कि गवर्नमेंट कहती थी कि जी तो IMF ने कहा है रिफॉर्म कर दे, हम तो करना नहीं चाहते थे, या हमारे लिए कोई अच्छा ही नहीं, हम पे इम्पोज किया गया है। अब पहली दफ़ा गवर्नमेंट ने टाइम लगाकर कंसल्टेशन प्रोसेस से जाकर खुद कहा है कि ये हमारे टारगेट्स हैं। तो बड़ी अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने खुद ओनरशिप लेकर अपने टारगेट सेटअप किए। अब हम एज अवाम, हम एज पार्टिसिपेंट्स, हम मीडिया, जो भी हम सेक्टर में पार्टिसिपेट करते हैं, अब हम हुकूमत को अकाउंटेबल कर सकते हैं क्योंकि ये प्लान हुकूमत ने ही अनाउंस किया। अगर अब चीज़ें नहीं होती, हम कहेंगे कि भाई आपने तो खुद अनाउंस किया था कि ये रिफॉर्म्स अब करेंगे, आपने तो खुद कहा था कि तालीम के शुबे में आप 4% ऑफ GDP इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो अगर नहीं हुआ तो अकाउंटेबल भी हम आप ही को समझेंगे, आप किसी और को ब्लेम ना कीजिएगा। ये ना कहिएगा कि IMF ने करवा दिया तो जी फलाने ने करवा दिया। ये आपका प्लान है, हम आपके पीछे खड़े हैं और हम चाहते हैं कि आप इस प्लान पे पूरा उतरें। और इस वक्त जो अली भाई साहब हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जो मैक्रो लेवल पर हमें अंडर कंट्रोल नज़र आ रहे हैं, उन तमाम को देखते हुए और अगले साल की ओवरऑल पूरी मुल्की इकोनॉमी की सूरत हाल को देखते हुए 20 जनवरी को जो एक बड़ा शिफ्ट आना है अमेरिका में इख्तियारात का, उस तमाम चीज़ को देखते हुए ये सब एक एम्बिशियस प्लान आपको लग रहा है? ये टारगेट्स आपको बहुत मुश्किल लग रहे हैं, चैलेंजिंग लग रहे हैं, या ये अचीवेबल हैं या रियलिस्टिक हैं? जी, मेरे अंदाजे में तो मुझे थोड़े एम्बिशियस लगे ये टारगेट। एम्बिशन होना, कोई एम्बिशियस ज़्यादा टारगेट रखना कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है कि एम हाई, मगर ज़रूरी है कि अगर हुकूमत ने अनाउंस किया है कि हम इनको अकाउंटेबल करें। अगर अब ये एक्सक्यूज़ नहीं होनी चाहिए कि जी हमने तो बहुत एम्बिशियस टारगेट रख दिए। जो भी टारगेट रखे हैं ज़रूरी है कि वो उस पर इम्प्लीमेंट करें, उसको अचीव करें, और अगर अचीव नहीं कर सकते तो जिन लोगों की वजह से फेलियर होता है उनको हम अकाउंटेबल रखें। दैट्स एक प्लान का सिर्फ यही मकसद होता है और कोई मकसद नहीं होता। प्लान का मकसद ये है कि आपने टारगेट्स अपने डिफाइन किए, आवाम को बताएं कि ये हमारे टारगेट्स हैं। अब नाउ यू विल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दीज टारगेट्स। पाकिस्तान में मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आ गई है, हर चीज़ें दुरुस्त समझ पे जा रही है। हुकूमत ने बड़ी अच्छी बात है कि अपने लिए टारगेट खुद होम ग्रोन टारगेट अनाउंस किया है जिसमें चारों प्रोविंस की सपोर्ट है। नाउ दे शुड इम्प्लीमेंट इट एंड we as people should support the government। मुझे लगता है कि एम्बिशियस टारगेट है, मगर ये मेरा नज़रिया जो है वो एक अवामी पार्टिसिपेंट का है। हुकूमत ने अगर टारगेट अपने लिए खुद अनाउंस की है, नाउ दे शुड मीट इट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।